अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर बिलाल इजाज़। लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर नंबर 21 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है राइट द फॉलोइंग है सिंगल लॉगरिथम। तो हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में जो है वो अपने क्वेश्चंस को लिखना है। इसका मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो मल्टीपल लॉगरिथम्स की फॉर्म में होगा और उसको हमें सिंगल लॉगरिथम में लिखना होगा। तो देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें कहता है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। बेटा वैल्यू स्टार्टिंग में है तो ये पावर में चली जाएगी, लेकिन एक दफ़ा ज़रा हम अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। स्टार्ट में ले जाए पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 इस पावर 1/2 प्लस log 3 स्क्वायर। 25 को हम लिख लेते हैं log 25 इज द 5 स्क्वायर पावर 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर ही हो गया 9, और ये यहाँ से ये कट आउट। तो हमारे पास आ गया log 5 प्लस log 9। बेटा ये प्लस हो रहे हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया log 45। तो बेटा ये बन गई इसकी सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है log 9 माइनस log 1/3। यानी ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। log 9 माइनस log 1/3। बेटा माइनस हो रहे हैं तो वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी, तो 9/1/3। बेटा अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 × 3 और ये बन गया log 27। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन आप लोग ये देखें कि अगर ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर कैसे गया। तो बेटा ये भी क्लियर आउट कर देता हूँ। हमारे पास कुछ लिखा हुआ था इस तरह से वैल्यूज को 9/1/3। तो बेटा नीचे वाली डिवाइड फॉर्म है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/3, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो बेटा इसके बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है 3/1। तो डिवाइड में 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो 9 3 27। तो बेटा ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो हमें कहता है log 2 इसकी बेस 5 डॉट log 5 क्यूब और इसकी बेस है 8। जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है नो इशू। log b² बेस 5 log 5 क्यूब टू द बेस 8। बेटा यहाँ पर चेंज ऑफ बेस ला हम लगा देते हैं इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ये हमारे पास बन जाएगा log b² ओवर log 5। मैंने चेंज ऑफ बेस ला में बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और बेस वाली वैल्यू नीचे। log दोनों के साथ यहाँ पर भी सेम एज इट इज log 5 क्यूब ओवर log
ए। अब बेटा इसकी ये पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 log a ओवर log 5। इसकी भी पावर स्टार्ट में 3 log 5 ओवर log a। अब देखिए यहाँ से log 5 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया 2 log b डॉट 3 ओवर log a। इनको जरा हम कंबाइन करते हैं तो 2 3 6, तो हमारे पास आ गया log b ओवर log a। तो बेटा अब दोबारा से चेंज ऑफ बेस लॉ लगाते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास है 3 log, तो बेटा जो वैल्यू ऊपर है वो ऊपर आ जाएगी, जो नीचे है वो बेस में चली जाएगी। तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग 3 2 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। तो बेटा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 log x बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। चलें, सिंपल था, हमारे पास क्वेश्चन है 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। वैल्यू शुरू में है, पावर बन जाएगी, तो ये हमारी बन गई पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। बेटा मैंने पहले भी बताया था कि अगर बेस सेम आ जाए तो एक दो बेस को आप लोग क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें, ताकि हमें पता चल जाए हमने क्या करना है। यहाँ देखें तो बेटा ये प्लस हो रहे हैं, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बेस 3 थी, तो यहाँ पर भी हम 3 लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की। बेटा पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। तो बेटा इसमें भी हमारे पास बेस सेम आ रही है, तो हमारे पास है 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। वैल्यू शुरू में है, पावर बन जाएगी log x इज पावर 4। अभी मैं बेस नहीं लिखूंगा बेटा, जरा इसको नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलते हैं। log z। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यू माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। जब आप सिंगल log लिखेंगे बेटा तो यहाँ पर प्लस है, ये ऊपर आ गई वैल्यू, इसके साथ माइनस है, ये डिवाइड में चली गई, इसके साथ प्लस है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गई। इसकी जो बेस थी वो 5 है, तो यहाँ पर बेस 5, तो इधर भी लिख लेंगे बेस 5 और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6। तो हमारे पास है 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसको बेटा ln को पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। जो पहले हम सिंपल लॉग की बात कर रहे हैं LOG, वो होता है कॉमन लॉगरिथम। सिंपल लॉग उसको कहते हैं, ये नेचुरल लॉग होता है, इनमें डिफरेंस होता है।
आपकी बुक में गिवन है बेटा, वहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं आप लोग। प्लस 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी, टू नेचुरल लॉग ए जमा 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। बेटा इसमें भी सेम ही रूल्स हैं जो हमने कॉमन लॉगरिथम के पढ़े हैं। 2 स्टार्टिंग में है तो पावर में चली जाएगी, 3 स्टार्टिंग में है तो ये भी पावर बन गई, 4 स्टार्टिंग में है तो ये भी पावर। तो हमारे पास सिंगल नेचुरल लॉग लिखेंगे, ये वैल्यूज प्लस हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो गई, माइनस है तो डिवाइड, और यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कहते हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। expand the following using laws of logarithms। तो बेटा लॉगरिथम्स के लॉज को यूज करते हुए हमने इसको एक्सपेंड करना है। पहले हमारे पास थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, मल्टीपल लॉग की फॉर्म में, उसको हमने सिंगल लॉग बनाया था। अब सिंगल लॉग होगा उसको बेटा हमने एक्सपेंड करना होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका लॉग 11/5। तो बेटा दोनों के साथ लॉग को सेपरेट कर दें, डिवाइड है तो दरमियान में माइनस, और यही आप लोगों का आंसर होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपल हमने एक्सपेंड करते जाना है, तो अगर कहीं सिंप्लीफिकेशन होगी तो वो हम लोग कर लेंगे, नहीं होगी तो बेटा ये सिंपल आंसर आप लोगों के आते जाएंगे। अब आते हैं कि पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है लॉग 8a⁻6 स्क्वायर रूट टू द बेस 5। तो हमारे पास है बेटा लॉग, चाहिए जो स्क्वायर रूट है बेटा इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 पावर की फॉर्म में। स्क्वायर रूट जो है वो पावर 1/2 के इक्वल होता है। अब ये पावर है तो ये आ जाएगी स्टार्टिंग में 1/2। अच्छा दो वैल्यूज है, इस वजह से हम ब्रैकेट का यूज कर लेंगे लॉग 8a⁻6 और यहाँ पर आ गया 5। अब ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हैं तो इनके साथ लॉग को हम सेपरेट कर देंगे। 1/2 लॉग 8, अच्छा बेस अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, बेस भी लगा लेते हैं, जमा लॉग a⁻6 बेस 5 थी तो यहाँ पर आ गई बेस 5। तो अब बेटा 1/2 भी मैं इनके साथ सेपरेट करूँगा, और ये जो 8 है इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो 2⁻3, ये चले 1/2 हम कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम में। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 8 आ गया 2⁻3 टू द बेस 5 प्लस यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही पावर है तो ये पावर बेटा इसके स्टार्ट में आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 6 लॉग a टू द बेस 5। इसकी पावर भी यहाँ स्टार्टिंग में 3 log 2 टू द बेस 5 प्लस 6 log a टू द बेस 5। अब ये 1/2 बेटा इसका भी है, 1/2 इसके साथ भी है, दोनों के साथ सेपरेट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2
log 2 to the base 5 plus 6/2 log a to the base 5। अब जो वैल्यूज कट होती हैं बेटा उन्हें कट कर दें, ये से कट हो गया तो यहाँ पर आ गया 3 log a to the base 5 और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास नेचुरल लॉग आ रहा है। नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी। तो बेटा इसमें भी हम सबके साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे, नेचुरल लॉग बी, नेचुरल लॉग सी। अब देखते हैं ये वैल्यूज ए स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई थी तो इनके दरम्यान में प्लस, सी डिवाइड था तो यहाँ पर माइनस, इसकी पावर है तो पावर इसकी स्टार्ट में आप लोग ले आएंगे तो ये बन गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यही हमारा आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log एक्स वाई ओवर जी और इसकी पावर है 1/9। तो हमारे पास है log एक्स वाई ओवर जी, इसकी पावर 1/9। तो बेटा पावर को ले आएंगे स्टार्टिंग में जो कि 1/9, यहाँ पर रह गया log एक्स वाई ओवर जी। चलिए 1/9 सबके साथ है, इस वजह से यहाँ पर हम कर लेंगे ब्रैकेट का यूज। तो सबके साथ आप log लगा दें, log एक्स, log वाई और log जी। एक्स और वाई मल्टीप्लाई हैं तो इनके दरम्यान में प्लस, जी डिवाइड में तो यहाँ माइनस। तो बेटा यही आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है नेचुरल लॉग इंटू 16 एक्स क्यूब और इसका है क्यूब रूट। तो हमारे पास ये बन गया नेचुरल लॉग 16 एक्स क्यूब, क्यूब रूट को ओपन कर लेंगे तो बेटा ये 1/3, स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे 1/2 पावर की फॉर्म में, क्यूब रूट पावर की फॉर्म में 1/3, फोर्थ रूट, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी रूट होगा बेटा वो सेम एज इट इज आ जाएगा, लेकिन पावर की फॉर्म में 1/, की फॉर्म में होगा वो। जैसे फोर्थ रूट होगा तो 1/4 आएगा, फिफ्थ रूट होगा तो 1/5 आएगा, सिक्स्थ रूट होता तो 1/6 आ जाता। तो यहाँ से पावर को ले आएंगे स्टार्टिंग में, पावर दोनों के साथ है तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। और बेटा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ज़रा इनको भी सेपरेट कर लेते हैं इसी स्टेप में। नेचुरल लॉग एक्स क्यूब मल्टीप्लाई तो दरमियान में प्लस। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 1/3। नेचुरल लॉग 16 को हम लिख लेते हैं log 2 इज पावर 4 प्लस यहाँ से बेटा इसका 3 स्टार्टिंग में, क्योंकि पावर है तो पावर इसकी शुरू में आ जाएगी। 1/3 को सेपरेट कर देते हैं और यहाँ से ये 4 भी आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी, एज अ पावर है तो ये आ गया 4 नेचुरल लॉग 2 और ये 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये डिवाइड में 3 आ गया, प्लस जब इससे होगा तो ये 3/3 और नेचुरल लॉग एक्स ये कट आउट तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। तो यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास
log 1 माइनस ए ओवर बी, इसकी पावर है हमारे पास 5 टू द बेस 2। तो बेटा यहाँ पर log 1 माइनस ए ओवर बी, इसकी पावर 5 टू द बेस 2 है। पावर है शुरू में आ जाएगी। तो अब देखें हमारे पास वैल्यूज दो हैं, ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, इनके ऊपर लॉग सेपरेट कर दें। लॉग 1 माइनस ए पर सेपरेट हो गया और बी पर लॉग सेपरेट, क्योंकि ये ऊपर एक वैल्यू है नीचे एक वैल्यू है। तो बेटा ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान में माइनस आ जाएगा। इनकी बेस 2 है तो बेटा दोनों के साथ बेस 2 आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप, जिसमें हमने बात करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। तो बेटा इनको समझ कर करते रहें, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई इश्यू बनता है तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी टच कर ले ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।